सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज एक वीडियो फिर मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारे जंगल हैं उत्तराखंड के, वो दिन प्रतिदिन आग से जलते जा रहे हैं। उस वनाग्नि प्रबंधन हेतु कुछ टीमें गढ़वाल से हमारे क्षेत्र में शीतलाखेत मॉडल को देखने आ रहे हैं, क्योंकि शीतलाखेत में पिछले 2002-03 से एक मुहिम छेड़ी गई थी। जंगल हमारे हैं और हमको ही बचाने हैं। उस मुहिम ने आज एक इतना बड़ा जंगल खड़ा कर दिया, जिस जंगल को देखने पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर हमारी 25 टीमें आएंगी और उन 25 टीमों में 15 टीम गढ़वाल की और 10 टीम कुमाऊं की, जो कि गढ़वाल के 15 डिवीज़न और कुमाऊं के 10 डिवीज़न। और ये टीम यहाँ पर ये देखेगी कि जन और तंत्र के सहयोग से कैसे इन जंगलों को बचाया गया, कैसे यहाँ पर वनाग्नि को रोका गया और कैसे इस थीम को डेवलप किया गया कि जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने हैं। इसको देखने और सीखने आए हुए हैं। और ये आज तीसरी टीम है, जिसको हम ANR वाला क्षेत्र असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन जिसको बोलते हैं, वो दिखाने के बाद जंगल से वापस जा रहे हैं। और इसके बाद उन सब का खरकिया गांव में महिलाओं से संपर्क कराया जाएगा। वो पूछेंगे महिला मंगल दलों से, महिला समूह से कि कैसे वो लोग इसमें सहभागिता करते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी मैं इसमें डालूँगा और कृपया आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज तक आप लोगों ने मेरे चैनल पे मुझे बहुत प्यार दिया है, आगे भी आपसे निवेदन है, अनुरोध है, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को भी दिखाएं। इसमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ मैं डालते रहता हूँ। धन्यवाद। जंगलों को बचाने में तो दिखता ही है, आज स्वागत में भी दिखना चाहिए। पूरा वन महकमा हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर विनय होगा और ये ऐसा लग रहा है कि वातावरण की भारत माता की कहां पर कहां पर कहां के वो है प्यारा, वो है प्यारा। सुरक्षा कौन करेगा? कैसे करोगे? भारत माता की, भारत माता की जन्म जहां पर चरनी
सबसे पहले हम धरती माता में पेड़ लगाते हैं, अब पूजन करते हैं पहले हम, ठीक है। कोई को गणेशा तब यूती, कोई को गणेशा जितने भी लोग बोल रहे हैं ना जंगल के बारे में, यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। हमारे गढ़वाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटी बारी मानती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा तो बुजुर्गों से ही सरपंच होते हुए बुजुर्गों को से चलते आ रहे हैं। बहुत जंगल बनाया हमारे पुरानों ने, बुजुर्ग आदमियों ने, पर अब की बहू बेटी ऐसी है कि बिल्कुल नहीं मानती है। ऐसा हो गया। अब तुम्हारे भाषण देख के हमको ऐसा लगता है इन लोगों की कि बहुत अच्छा हो तुम। ये कुमाऊं जो है ना बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत खुशी आई यहाँ से। कल से देख रही हूँ मैं जंगल, आज में सुबह भी गई है ना उधर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो नेगी जी बोलते है ना, वो नेगी जी का गाना है एक गढ़वाल कुमार के लिए है ना, तो वो पता होगा। ना काटा तो डालो न काटा, जो डालो न काटा, तो डालो न काटा, दीदियो डालो न काटा। दर मंगल पंदर सुकला, गाड़ी गदे न कछय सुकला, मानो यू डालो तला दिजन होला दी बाले तो रोटी भी डाली लगा कि ते पौधे बढ़ा। मैं कैसे बोल रही हूँ, बस वही वतन कहना चाहती हूँ मैं, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ वो लोग कैसे थे जिन्होंने ऐसा गाना सुनाया सबको। जंगल बनाने के लिए तो सुनाया ना है, जंगल बनाओ। मेरी उम्र तो 70 करोड़ सुनने वाली है, पर तुम सबको मेरी आशीर्वाद है। सब लोगों को बेटी गाड़ी सब अब नहीं सोच हूँ, है ना। बहुत अच्छा माहौल लगा, धन्यवाद तुमको। पिछले 2 दशकों से हर साल जंगलों में लगने वाली आग ने पर्वतीय इलाकों के जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को अपूर्णीय हानि पहुंचाई है। जिन गधीरों में कभी घराट चला करते थे, आज
उनमें पीने के लिए भी पानी नहीं है। जंगलों की आग के कारण वन्य जीवों के आहार और आवास संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। जंगलों में एक बार आग लग जाए तो फिर उसे बुझाने में बहुत मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत करने के बाद आग बुझ भी गई तो नुकसान हो जाता है। ऐसे में जंगलों में आग लगने पर उसे बुझाने में मेहनत करने की जगह आग लगने के कारणों की पहचान कर जंगलों में आग आरंभ ही ना हो, इस बात का प्रयास है ओण दिवस। जैसे एक खेत में यहाँ पर ओण लगाया है, एक नीचे में लगाया है और नीचे में लगाया है, सीढ़ीदार खेत हैं, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया, थोड़ा जला, उसके बाद अगले को चलाने के लिए चली गई, फिर अगले को चली गई। तो ये जो जंगल के साथ लगा हुआ खेत है लास्ट वाला, इससे हवा के द्वारा पूरे जंगल को आग लग रही थी। ओण दिवस एक सशक्त माध्यम है, क्योंकि ओण की वजह से, आड़ा की वजह से, केड़ा की वजह से आग फैलने की घटनाएं पूरे उत्तराखंड में होती हैं। हम लोग इसको पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, न कि हम अल्मोड़ा के परिप्रेक्ष्य में या शीतलाखेत के परिप्रेक्ष्य में। इस बार द्वितीय ओण दिवस का आयोजन प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा किया गया। प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण समाज को सकारात्मक, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए शीतलाखेत अल्मोड़ा के निकट मटीला गांव को गोद लेकर पिछले 2 सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। प्लस अप्रोच फाउंडेशन हम लोगों ने 2011 में चालू किया, और उसका मेन जो मकसद ये था लोगों को सकारात्मक सोच के माध्यम से जोड़ने के लिए। सो ओण दिवस में हम लोगों ने इस बार प्लस अप्रोच फाउंडेशन ने पार्टिसिपेट किया एंड वी ओन्ड इट नाउ। तो प्लस अप्रोच फाउंडेशन इस मुहिम में एक छोटी सी अपनी कोशिश कर रहा है। आप इस समझिए एक आहुति दे रहा है, ये एक हवन है, ये बहुत बड़ा हवन है, और इसमें हम उत्तरांचल क्षेत्र में अगर कुछ कर सकते हैं, एक आहुति हम दे रहे हैं। और उसके लिए जो जंगल मित्र हमने वहाँ बनाए हैं, उनको भी अगर कोई इंसेंटिव देने की आवश्यकता पड़ी हम करेंगे। हर हाथ को रोजगार, हर मन में एक ही विचार, यस आई कैन, यस यू कैन, यस वी कैन। इस तरह पहाड़ की बहुत सी समस्याओं की जड़ जंगल की आग से अपने जल स्रोतों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए स्याई देवी शीतलाखेत क्षेत्र के 40 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने ओण दिवस के माध्यम से एक अभिनव शुरुआत की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जंगलों में आग लगे ही ना। बहुत गालियाँ खाई, वैसे तो छोड़ते आए गाली को, करते अपनी आगे चलते रही। अकेले भी गई, 2-4 गांव में मैं अकेले गई, पीछे महिलाओं को घर में डर लगती है। मैं तो तुम आओ, मैं जाती हूँ आगे। जंगल जब बचेगा तभी तो जीवन बचेगा। दिन 1 अप्रैल 2023, स्थान है खूंट। वही खूंट जो भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि रही। वहां मनाया जा रहा था द्वितीय ओण दिवस। जिसमें 30 से अधिक गांवों की सैकड़ों महिलाओं ने हुंकार भरी और पूरे उत्तराखंड की महिलाओं से अपील की कि अब 1 अप्रैल के बाद ओण न जलाएं, ताकि गंगा यमुना जैसी महत्वपूर्ण नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखंड के जंगलों, जल स्रोतों और जैव विविधता को आग से सुरक्षित रखा जा सके। तो ओण दिवस की जो परिकल्पना शीतलाखेत क्षेत्र में शुरू की गई थी, वो पिछले वर्ष 1 अप्रैल को मनाया गया था। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। इस वर्ष भी इसको मनाया जा रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जन सहभागिता प्राप्त करने का जो तरीका है, जिसमें कि हर परिवार से हमें सहयोग मिलता है, उसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और इस क्षेत्र में इस बार भी कोई अनागनिक घटना नहीं। ओण दिवस जैसे आयोजन जंगलों की आग के प्रति संवेदनशीलता पैदा करने और जंगलों को आग से सुरक्षित रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये एक बेस्ट मॉडल है बॉटम अप अप्रोच ऑफ कंजर्वेशन, जमीन से ऊपर आया है एक संरक्षण का मॉडल। प्लस अप्रोच फाउंडेशन नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित द्वितीय ओण दिवस के माध्यम से सूख रही कोसी नदी के प्रमुख जलागम क्षेत्र स्याही देवी शीतलाखेत क्षेत्र के ग्रामीणों ने पूरे देश को संदेश देने का प्रयास किया कि जंगलों की आग रोकने में जन सहभागिता बेहद जरूरी है और जनतंत्र के परस्पर सहयोग से ही
जंगलों की आग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। जय ओण दिवस। जय ओण दिवस। जय मातृशक्ति, जय ओण दिवस। आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्लस अप्रोच फाउंडेशन की तरफ से हैप्पी ओण दिवस। सुखिया जग में तुम्हें सर पे लगाया, सुखिया जग में तुम्हें सर पे लगाया, काट काट निकालियो दीदी, ओ दीदी हरिया जंगला बाज निकाटा, काट काट निकाट दीना, ओ घना हरिया जंगला बाण निकाटा, कट निकारियो दीदी, ओ दीदी हरिया जंगला बाज निकाटा, काट काट जन करिया ने मरिया छोटा, काट काट जन करिया ना मरिया छोटा, दस हमारा नाना पीना उस गाँव बोटा, दस हमारा नाना पीना उस गाँव बोटा, काट काट ओ दादा हरिया जंगला बाज न काटा, ओ दादा हरिया जंगला बाज न काटा, काट काटा गारो काका, ओ काका हरिया जंगला बाज न काटा। तालियां इन माताओं के लिए जिन्होंने ये त्याग अपने आने वाले बच्चों के लिए किया है। उनको बेशक परेशानी हो रही होगी, कहीं पर कोई जो जिस काम को सालों से करते आ रहे हैं, लकड़ी के हाथ छोड़ दिए, कच्ची लकड़ी बंद कर दी है, सूखी लकड़ियां जंगल से आती है, किसके लिए? इन बच्चों के लिए। तो मैं चाहूंगा पौड़ी से भी संदेश आगे ले जाए और एक बार जोरदार नारा हम लोग इस बात को लगा के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जंगल हमारे हैं और कौन बचाएगा? जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने, हमको ही बचाने। जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने, जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने, जंगल हमारे हैं, हमको ही बचाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पेड़ पौधे कटिपका, पक्षी गाते मीठे गीत, पक्षी गाते मीठे गीत, जंगल देता सबको जीत, जंगल देता सबको जीत। आओ सब हम मिलकर कसम खाए, आओ सब हम मिलकर कसम खाए, हरी भरी ये धरती प्यारी जिसमें रहती सृष्टि हमारी। आओ सब हम मिलकर कसम खाए, जंगल को कभी न काटे जाए, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। धन्यवाद। ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, छोड़े नी लागेनी हाय हाय, छोड़े नी लागेनी। पहाड़ में हिमालय या देवता रोनी, पहाड़ में हिमालय या देवता रोनी, देवी देवा वास कुनी देवभूमि कुनी, देवी देवा वास कुनी देवभूमि कुनी। देवभूमि छोड़े बेरा जननी लागेनी, जन्मभूमि छोड़े बेरा जननी लागेनी, जननी लागेनी हाय हाय, जननी लागेनी। पहाड़ा ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कसी मीठी बाणी, छोड़ी नी ना। शेर आ गया है, अगर आप जंगल में घुसेंगे तो इसमें आपको काफल भी दिखेगा। तो इस तरह का त्याग इन महिलाओं ने किया है, इस मातृशक्ति ने किया है, क्योंकि ये इसलिए किया है, आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने कुछ छोड़ के जाना है, ये भाव उनके मन में है। इसी के साथ मैं एक वाक्य याद कराना चाहता हूँ आपको, एक समय याद कराना चाहता हूँ जब कोरोना काल आया हमारा। तो आज जो हम पलायन की बात कर रहे हैं, तो कोरोना काल में क्या हुआ, जितने भी लोग हमारे बाहर नौकरी करते हैं या अपने बच्चों को पालने के लिए वहाँ सर्विस नौकरी पर गए हैं, किसी काम से गए हैं, या कुछ लोगों ने पलायन होकर बाहर अपना हल्द्वानी में, देहरादून में और भी जगह, कई जगह उन्होंने मकान बना दिए। लेकिन उस टाइम पर एक चीज हमने देखा,
हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा अपने गांव में, सारे लोग वापस पहाड़ में आए। क्यों आए, क्या कारण था उसका पहाड़ में आने का? क्यों वहीं नहीं रहे वो लोग? क्यों आए इस पहाड़ में? पहाड़ की याद क्यों आई उन लोगों को? तो ये एक सोचनीय विषय है। उस समय के आए हुए 80% लोग वापस लौट गए हैं और 20% लोग गांव में रह गए हैं। क्या ये बात सही है? आपके इधर भी हो रहा होगा ऐसी। तो 20% लोग उसमें अभी भी गांव में रुके हुए हैं। वो पहाड़ इसलिए आए क्योंकि पहाड़ में उनको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध खाना, जिसको हम सुबह शाम सब्जी रोटी दाल खाते हैं, वो उनको यहाँ पर मिल रहा था, मिलता है। इसलिए वो लोग वापस आए, और वापस आए तो सुरक्षित, फिर 1 साल के बाद वापस भी अपने ड्यूटी पे चले गए। क्योंकि जो हमारा पहाड़ है, यहाँ पर शुद्ध हवा शुद्ध पानी हमको मिल किस चीज से रहा है? जो हमारे ये लहलहाते जंगल आपको दिख रहे हैं, जो बांस के जंगल दिख रहे हैं, चीड़ के दिख रहे हैं, और हमारे मिक्स फॉरेस्ट दिख रहा है, तो ये सब उसकी देन है। और हमारे पहाड़ की महिलाओं में वो इम्यून सिस्टम है, वो इम्यूनिटी उनकी इतनी अधिक है कि एक प्लेन की महिला को ले आओ आप बोल दो उससे यहाँ से पैदल चल दे नीचे को, कभी नहीं चल पाएगी पैदल। लेकिन हमारी पहाड़ की महिला यहाँ से उस टॉप तक पैदल चलने में उसे कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चला है क्योंकि हमने इसको जाड़ों में जला रखा है। इसका आदर्श समय है फरवरी 1 से 15। क्यों है आदर्श समय 1 से 15? क्योंकि अभी जो हमने ये बायोमास जलाया है, अभी पूरी आशा है कि जनवरी में बारिश होगी, बर्फ भी गिरेगी, उस वक्त इसमें घास फिर जमेगी। लेकिन अगर हम फरवरी में उसको जला देते हैं पूरा, तो बेसिकली हमारा मकसद है इस घास को हटाना। तो उस कंडीशन में अगर अब इस पर्टिकुलर पैच को हमने घास से रहित कर दिया, पिछले साल के बायोमास से रहित कर दिया, तो यहाँ पर आग को फैलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: ऑक्सीजन, गर्मी, और तीसरा आपका ये बायोमास फ्यूल, ईंधन। हमने ईंधन हटा दिया तो आग रुक जाएगी। तो ये पूरी कवायद है कि जब आग पेड़ से पेड़ पे चल रही है, आप उसको झांपे से नहीं रोक सकते हैं। ऐसे में आदमी को भी सुरक्षित करेगी और दूसरा बड़ा नुकसान रोकती है। जैसे रंजन साहब ने कहा कि 500 हेक्टेयर का जंगल है, उसमें हमने अगर 2, 4, 10 हेक्टेयर ऐसे कंट्रोल बर्निंग से जला भी दिया तो बड़ा हमारा फायदा हो जाएगा। एक दूसरा, इसको बनाने का तरीका क्या है, आपको उस साइड भी साफ करना है। उसके बाद आप करेंगे क्या, इस पर्टिकुलर पेज पर रेक से आप ऐसे आग डालेंगे और नीचे नहीं जाएंगे, आप फिर एल शेप में घूम जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ से एल शेप पाएंगे। ऐसा क्यों? आग धीरे जाएगी। बहुत सही पकड़ा आपने। अगर नीचे से आग डाल देंगे तो सारे पेड़ों को झुलसा देगी, नुकसान ज़्यादा होगा। तो हमको इसको भी बचाना है, साथ में बायोमास भी रहित करना है। तो मुझे लगता है कि अगर हम पूरे उत्तराखंड में 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में फायर प्रोन एरियाज में जहाँ जहाँ आग बार बार लगती है, इस पट्टी को बना दें। इस खड़े में 40 फीट, बड़े में फिर 60-70 फीट, क्योंकि जब आग ऐसे फैलती है, मुंह जब ऊपर की ओर होता है, बहुत तेज़ से लपटें मारती है, और बड़ी बनानी पड़ेगी। तो आप 90% आग को आप फैलने से रोक सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आने का आपको दूसरा जो मकसद है वो है ये आप देख रहे हैं बुरास का पेड़ है। 2022 के आसपास क्या हुआ, किसी बच्चे ने यहाँ पर पटाखे छोड़ दिए, तो हम लोग शीतलाखेत बैठे थे, पूरा डिपार्टमेंट हम लोग सब भाग के आए, तो हमने इस आग को घेर दिया, यहाँ से भी रोक दिया, वहाँ से भी रोक दिया, ये एरिया झुलस गया। अब आप थोड़ा पीछे नज़र दौड़ाइए, और इस आग यहाँ नहीं रुकती तो उधर ऐसे ही चली जाती है। लेकिन एक इसमें एक चीज़ मैं आपको कुदरती शक्ति फिर बता रहा हूँ, वो नीचे आप देख रहे हैं, जहाँ पे पेड़ जला था वहाँ से फिर कलियाँ आ गई है। ANR जिसको हम बार बार कह रहे हैं, ANR का एक रूप ये भी है। अब लोगों ने क्या किया, कुछ पेड़ों को मरा समझ के काट दिया। हवा बह रही है कि शीतलाखेत में ऐसा क्या है जिसको देखने के लिए पूरे उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं। आने वाले समय में जनवरी 25 तक कम से कम 1250 लोग आपसे मिलने आएंगे, आपको देखने आएंगे, आपको पूछने आएंगे कि आपने ऐसा क्या किया पिछले 30 सालों में। उसके कुछ
सवालात अभी भी खड़े हैं, मैं आपको उनकी ओर पहले ले जाना चाहूँगा। ये दिसंबर का महीना है और यहाँ पर धूप सहन नहीं हो रही है। अगर आप 40 साल पहले जाते तो शायद ये हालत नहीं होती, सब लोग सिकुड़े हुए होते, शिहरण होती, पूरा बादल ढका होता, शायद बर्फ होती, शायद नीचे तुषार होता और शायद हमारे खेतों में सरसों भी होती, मसूर भी होती, गेहूं भी होती। लेकिन आज न वो तुषार है, न वो बर्फ है, न पानी है, न वो मसूर है, न गेहूं है, न हमारे गांव गधरों में पानी है। तो इसी थीम को लेके 2003 में एक शायद विकास मंच खड़ा किया गया जिसने कहा कि जंगल बचाओ पानी बचाओ। अब जंगल और पानी का क्या रिश्ता है? आप लोग पौड़ी से हैं, बगल में रुद्रप्रयाग जिला है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी निकलती है ऊपर बद्रीनाथ केदारनाथ से। एक स्पॉट है, आप लोग सब लोगों ने पौड़ी से मेरे मित्र आए हैं, थोड़ा तस्वीर बनाइएगा। जब आप गौरीकुंड से यात्रा करते हैं केदारनाथ की पैदल को, तो छोड़ी एक जगह आती है। तो छोड़ी से पहले जब मंदाकिनी ऊपर से छोटे नाले के रूप में बहती है, उसी के बगल में एक जंगल से एक बड़ा सा नाला निकल के आता है। लोग कहते हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, मैं कहता हूँ कि गंगा हिमालय से उद्गम होता है, लेकिन उसको जितना पानी है वही जो छोटे गाड़ गधेरे वही प्रदान करते हैं। जमीन में लाता था और साथ में जमीन के अंदर भी डालता था। वो जंगल धीरे धीरे करके नष्ट हो गया, कभी हल के लिए, कभी नहर के लिए, कभी जुए के लिए, कभी लकड़ी के लिए। उस वक्त तो मजबूरी थी, गरीबी थी, जरूरत थी। लेकिन आज जब 40 साल बाद हम लोग इस स्थिति में हैं कि ये अभी हमको दिसंबर के घाम लग रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में घाम नहीं लगते, कपड़े उतारने का मन कर रहा है, थोड़ा कम कपड़े पहनने का मन कर रहा है। अभी 2 महीने बाद असली गर्मी आएगी और इन गधेरों का पानी चला गया है नीचे। मेरा सवाल इस समाज से है पूरे जो यहाँ पर बैठा है, क्योंकि यही एक छोटा गांव है शीतलाखेत का हमारा खरकिया, ऐसे ही पूरे इलाके के कई सारे गांव है, पूरा उत्तराखंड है, हर जगह यही हालात है। तो आने वाले 20 साल बाद मेरा उत्तराखंड कैसे होगा जब यही हाल। कई चीजों जब हम भ्रमण पर जाते थे कई दिक्कतें भी आती थी, लोगों को थोड़ा सा शुरू में अटपटा भी लगता था, कहते थे कि नहीं भैया ये थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे सभी लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों के समझ में भी बात आई। उसी बीच में शाही देवी हल जो सबसे ज्यादा जिससे जंगलों का ह्रास होता था वो होता था, विशेषकर यहाँ की जो मतलब जो हल वाला जो सिस्टम है वो सभी जानते हैं, गढ़वाल में भी होता है, यहाँ भी होता है। तो शाही देवी हल की पहल की गई। मुझे अभी भी एक खेतवाल जी हैं याद आता है, पाठक जी, मुझे अब लंबा समय हो गया है, खेतवाल जी शायद मेरे ख्याल से पाठक जी का शिव सिंह खेतवाल, हाँ, औलबाग में उनके पास कई बार जाते थे, तो उनसे राय मशवरा पाठक के साथ हम भी जाते थे। तो काफी उससे मतलब पहले शुरू में दिक्कत में पाठक जी बताया, तो जो हल का आविष्कार यहाँ पे किया गया, शाही देवी हल का यहाँ भी कई उसका डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी दिया गया। तो बांस का जंगल जो आज उसको हरा भरा आप देख रहे हैं, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब उस पर जो ह्रास होता था उसमें कमी है, लोगों के समझ में बात आई। धीरे धीरे इसका एक और पहलू भी है। पहलू क्या है कि अब जो नई जो पीढ़ी आ गई है उनका रुझान भी जंगल की ओर कम है। आ गई थी तो गवर्नमेंट ने जो है एक योजना चलाई जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। तो उसके बाद जो है भारत में जो लेपर्ड्स है, बाघ है, उनकी संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आने वाले टाइम पर जो है अब जो है उनका संरक्षण हो गया। यदि बाघों की संख्या कम हो जाती है तो आप देखते हैं कि भाई बंदरों की संख्या जो हमारे खेतों में आ जाते हैं, सुअर हैं या फिर लंगूर हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो फिर हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाघ भी हमारे जो है इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो उसको भी हमें संरक्षित करना है, साथ ही साथ अपने आप को भी बचाना है। तो ये तो कारण था कि भाई हम कैसे अपने जंगलों को बचा सकते हैं। तो लोगों को जो है जानकारी देनी है, अधिक से अधिक ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना है। हम भी अपने विद्यालय की ओर से जब हमारे यहाँ पे ऐसे कैंप होते हैं तो बच्चों को इसकी जानकारी देते हैं और बच्चों को अधिक से अधिक बताया जाता है इस बारे में। तो इसके अलावा मेरा तो एक मानना ये भी है, भाई हम इतना सारा काम कर रहे हैं, क्या हम 1-2-3 साल ऐसा काम नहीं कर सकते कि हम जंगलों में जो है कुछ ऐसे फलदार वृक्ष लगा दें जिसकी जो है वृद्धि बहुत तेज होती है, बहुत तीव्र गति से जो आगे बढ़ते हैं। हमारे गाँव घरों में हम देखते हैं जो आड़ू होता है लोकल पे, तो हम जब उसका पौधा 4 मास में लगाते हैं तो वो 1-2 साल में फल देने लग जाता है। क्या हम ऐसे ही फॉरेस्ट में वृक्ष नहीं लगा सकते, फलदार वृक्ष, और जिनका जो है जो जंगली जानवर है उनका संरक्षण, उनका जो है उपयोग करें, उनको खाए और हमारे जो खेत हैं, हमारे खेत खलियानों तक ना पहुंचे। क्या हम इस मुहिम को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं? और जब एक बार उसका रोपण अगर जंगल में हो जाएगा तो उसके बाद जो है भाई पौधे तो फिर बढ़ते रहते हैं,
अब हम देख रहे हैं, जब हम पैदा हुए थे तब हमने देखा था भाई चीड़ का जंगल, तो चीड़ आज एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो है चौड़े पत्ते वाले वृक्ष लगाने चाहिए, और जो छोटे पत्ते वाले वृक्ष हैं इन जैसे चीड़ है, ये हमारे वातावरण के लिए इतना लाभदायक नहीं है, तो इसको जो है समाप्त कर हमें जो है चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष लगाने चाहिए, चाहे वो बांज है, बुरांस है। इससे जो है पानी जिस स्थान पर पाए जाते हैं वहाँ पे पानी होता है। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्या एक मुहिम हम इसके लिए भी चला सकते हैं? पहले हम एक छोटा सा जो है जंगल है उसको डेवलप करें, वहाँ पर हम फलदार वृक्ष लगाएं, तो धीरे धीरे हमारे जो है जो जंगल है ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे, तो हम जो है खेती कर पाएंगे आसानी से। अभी मैंने देखा था बीच में हम जब मंदिर जाते थे, कभी हम चितई मंदिर जाते हैं, गैराड़ गुरुजी के यहाँ जाते हैं, तो मैंने देखा भाई जब हम वहाँ जाते हैं जिन दिनों में जंगल में काफल होते हैं, तो काफल के सीजन में हमें वहाँ कोई भी जो है बंदर या लंगूर नहीं दिखाई देता उस आसपास। तो हम जब वहाँ से पूछते हैं भाई आजकल यहाँ ये बंदर और जंगल मतलब इनका तो बहुत यहाँ झुंड रहता था, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहे, तो कहते थे साहब आजकल जो है जंगल में काफल पके हैं तो इसलिए काफल खाने गए हैं। तो जब जंगल में उनके खाना पीना प्रयुक्त मात्रा में रहता है, प्रचुर मात्रा में, तो वो नहीं आते हमारे खेतों तक। तो ये काम को भी किया जा सकता है। तो इसमें भी इस ओर भी मैं आप लोगों का जो है ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसे भी हम लोग अपने खेती पाती को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। और इसके अलावा ये तो बातें थी, हमारे लोगों में जागरूकता तापमान है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण भी कुछ ना कुछ तो है। हम देख रहे हैं कि भाई तुरंत ही जो है एक दिन में सीधे बर्फ गिर जा रही है। तो भाई पहले से तो 2-3 दिन बारिश होती थी, उसके बाद टेम्परेचर 0 आता था, तब जाके बर्फ गिरती थी। अभी देखा एक दिन बारिश भी नहीं हुई और सीधे बर्फ गिर गई। आपकी साई देवी माता के आसपास या फिर आपका दूनागिरी के आसपास सब जगह बर्फ गिर गई। क्या आज इतना जल्दी वातावरण में कैसे जो है परिवर्तन आ गया? तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है हम ही लोग हैं। तो इसका जो कारण है हम लोग हैं और इसे हमें पहचानना होगा। और वातावरण में जो शीघ्रता के साथ परिवर्तन आ रहा है, तो उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि भाई जंगलों का कटान हो गया है। आज जो है शहरों में इतने जो है फ्लैट बिक रहे हैं, तो जंगल कट रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोड जा रही है, सड़क जा रही है, तो वृक्षों का कटान हो रहा है। रहनुमा से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमें जो है खुद ही इस पर काम करना होगा, तभी जाके हम इससे मिलता है इन सब से। हम कभी भी जैसे रात में ही हो, कभी रात में आग हो, जैसे यही गांव है खरकिया, इसी के पास में आग हो, तो जैसे 8-9 बजे भी हम या 10-11 बजे हम अपने क्षेत्र से यहाँ को आएंगे, तो लोकल में इन्फॉर्म करते हैं कि यार महिला मंगल दल को इन्फॉर्म करके, जैसे सोनिया मैडम है, इनको फ़ोन कर दिया कि मैडम आसपास में आग है, तो क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो ये हमसे पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और हमारे आते आते लगभग वहाँ पे मतलब इन लोगों से हमें बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। यही नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं, जंगल हमारे हैं तो हमको ही बचाने हैं। धन्यवाद। बहुत ही काबिल तारीफ है। उससे आपका स्पष्ट हमें नज़र आता है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी इस जंगल को बनाने में, और हम भी आपसे कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और आप लोगों की बातों से हमें यह एहसास हो रहा है कि आप लोग वनों के प्रति कितने चिंतित हैं, और उनको अपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना परिवार की तरह पाल रहे हैं उनको, है ना। और कहते हैं कि जंगलों पे आप अपना अधिकार मानते हैं। अधिकार मानने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि आप आदमी इस भाव से अधिकार मानता है इस पे कि हम जब चाहें तब इसे काट लें, लेकिन आपका अधिकार जो इन पे जंगलों पे आप मानते हैं अपना, वो अविभाग के तौर पे मानते हैं कि हर हाल में हमें इन्हें बचाना है, जो कि हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है। मैं अपने पूरी टीम, पूरे दल के साथ आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने जंगल आपके से आड़ा जलने से ही आता है। इस बात से शायद हमारे सरपंच लोग भी सहमत होंगे, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम है, और ये एक ऐसे पहल है जिसे आसानी से हम लोग भी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हम अपने जो पौड़ी गढ़वाल है वहाँ भी ओण दिवस का प्रचलन शुरू करेंगे। और मेरे कल पाठक जी से बात हुई थी कि जब हम अपने क्षेत्र में प्रथम ओण दिवस मनाए जाएंगे, तो पाठक जी की तरफ से और आप लोगों को मैं उसमें जो आपकी महिला मंगल दल के अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे निवेदन करूंगा कि हम आपको उसमें न्योता देते हैं आज ही कि हम आपको प्रथम मेहमान के तौर पर हम शीतला के क्षेत्र से ही लोगों को उसमें चयन करेंगे। और जैसा आपने हमारा स्वागत किया है, हम भी पूरी कोशिश करेंगे इतना अतिथि सत्कार हम भी आपको दे पाएँ। और पुनः मेरा एक बार जो
पाठक जी हमें फोन करके हम सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते थे। धन्यवाद। तो मेरे गाने का शीर्षक है एड बैड खाऊं। एड बैड जानता छो जी, कुछ खाना मतलब जी मिलो खा दूं मला एड बैड खाऊं रात डाव लंबाऊं। डाव जानता छो पेट दर्द, तो रात डाव लंबाऊं और रात डाव लंबाना कोनो कोनो छटका लगाऊं। अब पेट खराब हूं, पेट खराब जानता छो, पेट खराब हुआ कोनो कोनो छटका लगाऊं। कोनो कोनो छटका लगाना मतलब जो जब पेट खराब हो जाए तब जब मैं मिलो में बैठ जाना दूं। तो सुनो साहब, ये मेरे स्वरचित रचना चाह मुझे पता नहीं था कि मेरे को वहाँ बजाना 2-3 दिन पहले मुझे मालूम पड़े कि मैं वक्त जानते नहीं ना, तो नहीं तो मैं कुना में गाना भी तैयार कर दूँ, पर मैं मौका नहीं मिलो कुना में गाना तैयार करना हो। तो लिया सुनो मेरा गड़बड़। हाँ आप कानून रोगू है सुनो। पहले मेरे सबसे पहले ये वो कि मनोरंजन हूँ ना, जो मनोरंजन हम म्यूजिक गाना गंदा हुआ तो मैं क्यों हूँ बिना म्यूजिक को कुछ नहीं हो, मतलब सीधा बोलो अच्छा नहीं लगे। जन कोई नारी मतलब दुल्हन से तो बगैर सिंगारा अच्छी नहीं लगता, तो उन्हें ये गाना होंगी कि बिना म्यूजिक का अच्छा नहीं लगता। तो ये गाना सुना मेरा। अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे, अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे, अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे, अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे। रोजा को आरू बनी गे अब दारू दवे, अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे, अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे, अब कानून रोगू है हाय तौबा है गे। खाना मनीच कोई पारीज मैनू मसाला चटपटा, चाउमीन मोमो चिप्स समोसा कुरकुरा भी चटपटा। खाना मनीच कोई पारीज मैनू मसाला चटपटा, चाउमीन मोमो चिप्स समोसा कुरकुरा भी चटपटा। बीड़ी तम्बाकू को उड़ो धुआं गुटखा खाए की थुकु थुका, बीमारी पाली छिका बनीक रघुणा छी छट बड़ा पेट कहना। इस कार्यक्रम को इतने दिनों से स्तर से संचालन कर रहे हैं और एक मुहिम को यहाँ तक पहुँचा दी है। जंगल बचाओ जीवन बचाओ के मार्गदर्शक श्रीमान गजेंद्र पासवान के लिए बहुत और ले जाए और क्या है जमीन और पानी हवा ये भी आप वहाँ तक पहुँचाएं। और हमारे बीच बहुत खुशी की बात है कि क्योंकि बैंक बैलेंस क्या है, मेरा बैंक बैलेंस ही है, तो मैं सभी लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये भी आपको करना ही पड़ेगा। और जंगल में आग लगती है, ठीक है, आप अल्मोड़ा हल्द्वानी कहीं हैं, अगर आप आग नहीं बुझा सकते तो कोई उन बेचारों को पानी ला के दे दो, कोई उनको बिस्कुट ला। जय जय हो जय देवी माता हो कस्तेरो चमत्कारा, जय जय हिमाला हो कस्तेरी महिमा, जय जय हिमाला। देहरादून बटीला ऐरीना पौड़ी बटीला ऐरीना हो ऐरीना अलमार पे, जय जय हिमाला हो कस्तेरी महिमा, जय जय हिमाला। जय जय हो जय देवी माता, जय जय हो जय देवी माता वो कस्तेरो चमत्कार। से शुरुआत करता हूँ। जब बचपन 14 साल तक मैं भी अपने बूबू के साथ ग्वाला ही गया, और उसके बाद हमने गुड़िया निकाली, उसके बाद हमने झूला निकाला, उसके बाद हमने बहुत कुछ यहाँ निकाला। तो वन का हमें महत्व पता चला कि हमारे माँ बाप से भी ज्यादा महत्व वनों का है। वो क्यों है? क्योंकि माँ बाप का कर्तव्य है जन्म दिया, लेकिन जो हमको हवा ऑक्सीजन जो मिलती है वो पेड़ से मिलती है और फ्री की मिलती है, और हम उसके 1 मिनट उसके बिना नहीं रह सकते। वो भी हमारी माँ है। मैं एक बात कहने के लिए तो बिल्कुल नहीं चूकता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, शायद जो आज हमारे समाज में शराब का आतंक है, कभी न कभी हमारे इन परिवारों ने जंगल में आग लगाई होगी, इसीलिए हर घर में शराब की आग है।
चाहता हूँ कि अपने समाज मात्र शक्ति से भी आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंगल के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, क्योंकि मैं तो मानता हूँ कि हमारा शरीर है, ये मंदिर है, आत्मा इसमें राम है। शरीर हमारा मंदिर है, आत्मा हमारा राम है, तो समाज हमारा स्वर्ग है, परिवार हमारा स्वर्ग है। यह परिकल्पना हमने करनी है। ये हर मात्र शक्ति को हमें शराब से तो अपने बच्चों को हर हाल में दूर रखना है। ये बात मैं हर अर्थ तो मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, लेकिन अब वो हमारी एक बहन जी आंटी जी आई थी, आज तो है नहीं, वो उन्होंने गाया था परसों भी, मेरे दिमाग में गया है, मैं भी गाऊंगा इसको। ना काटा तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा, तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा। पानी सुकल पंजर सुटाला, घर का घर पंजर सुटाला, पानी सुकल पंजर सुटाला, घर का घर पंजर सुटाला, अनोही औलाद के खाला। ना काटा डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा, तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा, तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा, तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा। ना काटा तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा, तो डाडू न काटा, बिजो डाडू न काटा। नमस्कार। के बीच में इन पहाड़ों में हमारा निवास है। ना छोड़ के जाओ इन पहाड़ों को, ना छोड़ के जाओ इन पहाड़ों को इस तरह। कल के दिन यही तुम्हारे काम आएंगे, कल के दिन यही तुम्हारे काम आएंगे। जहाँ आते हैं लोग देश विदेशों से घूमने, जहाँ आते हैं लोग देश विदेशों से घूमने, न जाओ इन पहाड़ों को छोड़ के, न काटो इन पेड़ पौधों को, न काटो इन पेड़ पौधों को, जो है हमारी पहाड़ की शान, जो है हमारी पहाड़ की शान, जो देता है हमें ठंडी हवा ठंडा पानी, जो देता है हमें ठंडी हवा ठंडा पानी। ना फैलाओ इस पर्यावरण में कोई भी अपराध, ना फैलाओ इस पर्यावरण में कोई भी अपराध, गंदगी जिससे होगी हमारी बर्बादी, जिससे होगी हमारी बर्बादी। बचाओ इस पर्यावरण को, बचाओ इस पर्यावरण को। धन्यवाद। मैं तिछियो पार्वती को, मैं तिछियो किया शिव को सरासा, मेरो हिमाला प्यारो हिमाला पार्वती को, मैं तिछियो किया शिव को सरासा, मेरो हिमाला प्यारा हिमाला। बनता है, जूस बेचेंगे, गरीब लोग हैं, कोई कुछ करेगा अपना अपना काम, हर कोई इंसान सोचता है ऐसा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो वन को आग लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? कुछ भी नहीं मिलेगा, ना हरी घास मिलेगी और ना हमें गाय बकरी के लिए कोई पत्तियां मिलेंगे, ना कभी कहाँ रहते हैं बच्चे, ना किसी के रखने के लिए काफन मिलेंगे, ना बांस के फूल मिलेंगे। तो इसलिए हम यही सोचते हैं कि हमारी सहदेवी मैया की सदाबहार हम लोगों का सब पर रक्षा रहे और हमारा जंगल हरा भरा हमेशा बना रहे। इसलिए हमें पानी भी मिलेगा। तो अब जब वृक्ष नहीं होंगे तो पानी कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों से तो पानी मिलेगा नहीं। गढ़वाल देखा मैंने तो वहाँ कितना पानी है, ये भी मैंने देख रखा है। और हमारे जगह में जो कि पानी होने वाले इतने पेड़ क्या है?
उसके बगल में बांस का कटा पेड़ है। एक हल बनाने के लिए एक पेड़ पूरा कटता है, उम्र आप सबको पता है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल। उसके बाद धनेला है, ये घिंगारू की लकड़ी है। इसके बराबर बढ़िया झाड़ी कोई के लिए, इसी झाड़ी से बढ़िया कोई झाड़ी ही नहीं है, ये धनेले में काम आ रही है। उसके बाद ये कांटे हैं, ये 6 कांटे किस चीज के बनते हैं? लोहे के आपके वहां आ गए हैं। वो हाथ वाला खींचे वाला है, बैल वाला? सर ये अभी की बात है, लेकिन आज से मैं 30 साल पहले ले जाऊँ आपको, पूरा लकड़ी का ही था सिस्टम। बांस का बनता है, घिंगारू का बनता है, मजबूत जो हमारा होता है। 10 साल पहले ही बांस का है, बांस का। तो हर साल ये 6 भी आपको चाहिए। बाकी ये जो देश का बन रहा है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आप देखेंगे नुकसान कितना होगा इससे। 2-4 पेड़ तो कट रहे होंगे, या 5-7 पेड़ कट रहे होंगे, 10-20-100 पेड़ कट रहे होंगे, लेकिन मैं आंकड़े पे जाऊंगा और मेरे आंकड़े नहीं, वन विभाग के आंकड़े हैं। नेक्स्ट प्लीज। जा रहा है लकड़ी के हल है 1,25,850, 1997 में 81,980, 2003 में 72,280, मैं 1993 पर अटक गया हूँ। 1,25,000 अल्मोड़े में, पौड़ी में भी ये संख्या होगी, ज्यादा हो सकती है, टिहरी में और ज्यादा हो सकती है, दुर्व्याग में भी होगी। तो हर साल ऑन एन एवरेज 10 लाख पेड़ कम से कम पूरे उत्तराखंड के जंगलों से कटते रहे। और आप सब जानते हैं हल बनाने में जो पेड़ कटता है, जब वो कट के गिर जाता है तब पता चलता है काम का है या नहीं है। वो भी आप जोड़ लीजिए आगे। इतने पेड़ हर साल कटे, कुछ तो हमारी नीतियों ने जंगल प्रभावित किया, बांस बुनास गायब करके उसमें चीड़ घुसा दिया, बाकी हम लोगों ने मिलकर उसमें कोई कोशिश नहीं छूटी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, दोषी नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मजबूरियां थी, विकल्प नहीं थे, काटे गए। हम उस कहानी को जानना चाह रहे हैं जिसने हमारे पहाड़ों से गधेरे साफ किए, हमारे पलायन को विवश कर दिया, बाघ बंदर को लाए। तो हमको सच पे जाना पड़ेगा। और इस तथ्य इस फाउंडेशन का आपने पौड़ी के बारे में जो फाउंडेशन चला रहे हैं उनको बताना है, बता दोगे? मेरा अनुरोध है रेंजर साहब से, मैं देख रहा हूँ सुबह से रेंजर साहब बड़े गौर सहयोग कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सर अगर कहीं पे सहयोग की आवश्यकता होगी हम आपके साथ हैं। किसी भी कार्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता। संबंधित स्टाफ, सीताखेत मातृशक्ति एवं सभी सरपंचों का मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज प्रातःकालीन रेस्ट हाउस में जब हम मिले, उसके बाद हमारा प्रथम चरण का जो प्रथम चरण एनार क्षेत्र का भ्रमण था, उसमें मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर को, कि चीड़ को दुश्मन मानने वाले की गलत धारणा है कि क्या कहते हैं कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं हो सकता। आपने अपने आंखों से देखा कि चीड़ के नीचे कितनी प्रकार की प्रजातियां, वनस्पतियां वहां पर देखी गई। आपने अपने कैमरों में भी कैद किया उस चीज को। दूसरे चरण में हम खरकिया महिला मंगल दल के साथ हमारी जो बैठक थी, और बीएल शाही हल का जो आप लोगों ने क्या कहते हैं वहाँ पर को हल चलाते हुए देखा। उस हल के आने से हमारे क्षेत्र में, इस वन क्षेत्र के कितने बांस के पेड़ों का नुकसान जो हो रहा था उसको रोक लगी। तीसरे चरण पावर प्रोजेक्टेशन का कार्यक्रम चला। इसमें पाठक जी ने आपको बहुत अच्छी चीजें बताई हैं कि किस तरीके से हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। पेड़ लगाना ये तो एक हमारा नेचर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, कि क्या कहते हैं पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। पेड़ हमारे साथ हर साल लगा रहे हैं, और एएनआर एक पद्धति ऐसी है जिससे पेड़ों का विकास स्वतः ही होता है, सिर्फ उसको बचाने की जरूरत है। शहरी विकास मंच द्वारा और यहाँ की 30 गांवों की महिलाओं द्वारा हमें काफी अच्छा सहयोग मिलता है और मिलता रहेगा। बहुत सी में मैं यहाँ पर रहूँ ना रहूँ, मेरे स्थान पर कोई और आएगा तो उसको भी क्या कहते हैं इस प्रकार का सहयोग मिलेगा। मैं नमन करता हूँ उस पूरी मातृशक्ति को जिसने इस एएनआर क्षेत्र को
छोड़ के और अन्य जगहों पर भी जंगलों को बचाने में पूरा सहयोग प्रदान किया है। धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। खेत के रिटायर्ड बीट अधिकारी साहब, शीतला खेत की मातृशक्ति के सरपंच लोग, और सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, कितना अच्छा कार्यक्रम आपने हमारे लिए उपलब्ध कराया। जो हमारी पूरी ट्रेनिंग रही है 1 दिन की, उसको अब कुछ कैप्सूल्स में लेते हैं कि कितना हम सीख क्या पाए। जैसे कि हमारे डिप्टी साहब ने बताया कि सुबह का जो चरण था हमारा, उसमें हम सभी लोगों की एक भ्रांति दूर हुई है कि चीड़ के नीचे कुछ नहीं हो सकता है ना। आप लोग सहमत होंगे इस बात से। अगर हम उसे अग्नि से बचाएं तो चीड़ के जंगलों को भी चौड़ी पत्ती के जंगलों में बदला जा सकता है, या साथ साथ दोनों को उगाया जा सकता है। तो ये इस बात को या इस मिथक को अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आगे हम लोगों इस बात को अपने क्षेत्र में, अपनी बीट में सरपंच साहब लोग अपने गाँव वालों को इस बात को बताएं। दूसरा चरण जो गया हमारा, हम गांव में गए तो गांव में हमने देखा कि महिलाएं खुद ही बता रही कि हम क्या करते हैं। वो किसी पे दोष नहीं दे रही या किसी सरकारी की जिम्मेदारी नहीं बताते हैं, उसे खुद की जिम्मेदारी बता रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जनतंत्र से जुड़ा है, और अगर हम अपने क्षेत्र में से जोड़ नहीं पा रहे हैं तो वह हमारी कमी है, और इस कमी को दूर किया जा सकता है। ये हमने अपने साक्षात हमने देख लिया है। ये बात अगर हमें कोई पीपीटी के माध्यम से या कोई भाषण देकर समझाता तो शायद इतनी हम इस बात को समझ नहीं पाते जितना कि खुद उन महिलाओं ने हमें बताया। इतनी रात को भी आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं हमारे साथ, तो इतना जुनूनी है इनके प्रति, या जिसने भी इनको जोड़ा है कितनी मेहनत की होगी। और जो आज हम देख रहे हैं वो कोई आज 1-2 साल की घटना नहीं है, उसमें 1 दशक का समय लगा हुआ है। इसलिए ये धैर्य का काम है और लगातार इसमें हमें काम करता रहना पड़ेगा। तीसरी चीज़ की इस चीज़ की आवश्यकता क्यों है, वो हमारे पाठक साहब ने बहुत ही डिटेल में पीपीटी के माध्यम से समझा दिया गया है। तो ये समझाने का तात्पर्य ये है कि हम अब खुद ही जान गए इस बात को, ताकि हम अपने क्षेत्र में जाके इन वैज्ञानिक तथ्यों को भी लोगों से अवगत करा सकें। इसके अतिरिक्त मेरा सरपंच साहब लोगों से निवेदन रहेगा कि हम इसमें गांव के और लोगों को भी ला सकते थे, है ना। या 50 की संख्या का प्रोग्राम था तो गांव के किसी को भी ले आते थे, आपको ही क्यों लाया गया। जनरली एक सामान्य विचार है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो ज़्यादा जागरूक होते हैं अपने क्षेत्र में, वो अपनी जो गांव के लोग हैं उनसे अधिक बुद्धिमान हैं, अधिक समझदार हैं और समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार हैं। इसी भाव से कि हम आपको सिर्फ एक ही आदमी के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे गांव के प्रतिनिधि के तौर पर देख रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर सरपंच साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं सुन रहे सर, आपका सारा गाँव हमारी इस बात को सुन रहा है और आप हमारी इस बात को उन तक पहुँचा देंगे। हम इस विश्वास के साथ आप लोगों को यहाँ पे लाए हैं। और साथ ही मेरा अब निवेदन रहेगा कि अब आने वाले फायर सीजन में हम सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे। विभाग जितना सहयोग होगा आप लोगों को देंगे और हमारे आपसे भी अपेक्षा रहेगी कि आप लोगों का भी हमें सहयोग प्रदान होगा। इसके साथ ही सर जैसा कि हर कार्यशाला का एक अंतिम पड़ाव होता है वोट ऑफ थैंक्स का, धन्यवाद ज्ञापन का, तो मैं सर्वप्रथम हमारे पाठक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतनी अथक मेहनत से एक मॉडल खड़ा किया है और हम सब लोगों को एक नई दिशा दिखाई है। तो आपका जो ये प्रयास है, आपने कितनी कठोर मेहनत की होगी उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास आज धरातल पे है और सारे उत्तराखंड के लिए एक रोल मॉडल बना हुआ है, हम लोगों को लिए भी दिशा दिखा रहा है। एक जो साधारण परिकल्पना की जंगल की आग से लड़ा नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता, आपने इस तथ्य को झुठलाया है और इस बात में सभी को विश्वास हुआ है कि जंगल की आग को बचाया जा सकता है। सर मैं पूरे वन परिवार की तरफ से, अपने सरपंच परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आप इतने दिलो जान से इस काम में लगे हुए हैं। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पाठक साहब परसों भी टीम थी हमारे साथ, तो जिस जोश के साथ उन्होंने आपको ये बात बताई, इतने ही जोश के साथ उन्होंने उस टीम को भी बताया। और कल तो हम लोग चले जाएंगे, जो परसों जो टीम आएगी उसको भी इतने जोश से बताएंगे। अब पता नहीं ये काम कितने साल से करते आ रहे हैं, अगर इतना जोश बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टीम है, नरेंद्र जी हैं, गणेश जी हैं, इनके सारे पाठक साहब हैं, उनकी टीम है, गणेश विश्व जी हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जब भी इस तरह के कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में शुरू होंगे तो मैं आवश्यक रूप से आपको बुलाऊंगा और चाहे जो भी हो सर उसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी सर। इसके साथ ही जो ये हमारा प्रोग्राम हुआ, जो हमारे रहने खाने की व्यवस्था की है, वो हमारे डिप्टी साहब